दुनिया की 8 सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखने के बाद वैज्ञानिक भी हो गए पागल। नंबर 8, आप जानते हैं कि सूरज अंत में पृथ्वी को निगल लेगा। सूरज जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन से भरा है अपने कोर में हीलियम जलाना शुरू करेगा और इसका द्रव्यमान घटने लगेगा। जैसे जैसे इसका द्रव्यमान घटेगा सूरज का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो जाएगा, जिससे हमारी पृथ्वी धीरे धीरे दूर चली जाएगी। लेकिन अफसोस ये दूर नहीं जाएगी। जब सूरज का फैलाव शुरू होगा तो सबसे पहले यह मर्क्यूरी और फिर वीनस को निगल जाएगा और आखिरकार इसके विस्तार के साथ पृथ्वी को भी निगलने की भविष्यवाणी की जा रही है। मार्स शायद एकमात्र ग्रह होगा जो इस विनाश से बचने में सक्षम हो सकता है। नंबर 7, अब भाई सुनो, बब्बर शेर घास क्यों खाता है? ये सुन के तो लगता है कि शेर भाई जिम छोड़कर वीगन बन गया, लेकिन असल में इसका साइंटिफिक फंडा थोड़ा अलग है। असल में शेर घास इसलिए खाता है क्योंकि उसे अपनी डाइजेशन सिस्टम को क्लीन करना होता है। जब शेर भाई ओवर ईटिंग कर लेते या कुछ ऐसा खा लेते जो उनके स्टमक को पसंद नहीं आता, तो घास उनकी नेचुरल मेडिसिन बन जाती। घास खाने से शेर के पेट में इरिटेशन होती है और वो उल्टी कर देता है, मतलब पेट साफ और शेर वापस रेडी अपनी अगली दावत के लिए। नंबर 6, आपने कभी सोचा है कि मछली परिंदे बनने की कोशिश करे? एक्सोक्वेटस फिश, जिसे हम फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, अपने अंदर का सुपरमैन जागा चुकी है। ये मछली हवा में उड़ती है और ऐसा लगता है मानो किसी ने इसे अंडर वाटर पायलट लाइसेंस दे रखा हो। पानी से छलांग मारकर ये 200 मीटर तक ग्लाइड कर, और मजेदार बात यह है कि ये ऐसा करने के लिए अपने पंखों को विंग्स की तरह यूज करता, मतलब पानी का ये छोटा सा क्रीचर हवा में जेट प्लेन बनने की कोशिश करता है। असल में एक्सोकोइटस फिश ये स्टंट प्रेडेटर्स से बचने के लिए करती है। मतलब जब कोई बड़ी मछली इसे खाने के लिए पीछे पड़ती है तो ये बोलती है, भाई पकड़ सको तो पकड़ लो। नंबर 5, यूनिवर्स कितना बड़ा है ये सोचकर दिमाग का प्रोसेसर तो ओवरहीट हो जाएगा। मतलब ये ऐसा है जैसे आपकी छोटी सी पैंट की जेब में पूरा समंदर समाने की कोशिश कर रहा हो। अब देखो, यूनिवर्स में करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में कितने तारे? भाई साहब, हर गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। मतलब अगर आप सिर्फ गिनने बैठो तो गिनती खत्म होने से पहले आप रिटायरमेंट ले लो। और ये तो कुछ भी नहीं, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अगर आप लाइट की स्पीड, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, से चलो तो भी इस यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में आपको 93 अरब लाइट ईयर्स लग जाएंगे। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है परिंदे सुसाइड क्यों करते हैं? ये सवाल सुनते ही दिमाग में सबसे पहले आता है, भाई ये तो बहुत डार्क है, लेकिन इसका साइंटिफिक और थोड़ा मजेदार जवाब है। असल में परिंदे सुसाइड नहीं करते, उनके साथ ऐसा होता है क्योंकि उनका नेविगेशन सिस्टम कभी कभी खराब हो जाता है। अब परिंदों में एक इंटरनल जीपीएस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से काम करता है, लेकिन जब ये जीपीएस गड़बड़ करता है तो बेचारों को समझ ही नहीं आता कि जाना किधर है और वो बिल्डिंग्स, कार्स या इलेक्ट्रिक वायर्स से टकरा जाते हैं। नंबर 3, भाई ये ऐसा बीच है जहां रात होते ही ऐसा लगता है कि आसमान के तारे नीचे समंदर में आकर तैर रहे हैं। ये जादुई बीच मालदीव के वाधू आइलैंड पर है। यहाँ रात के वक्त पानी नीले रंग में चमकने लगता है। अब ये कोई फेरी टेल नहीं है, इसके पीछे साइंस है। इस चमक का कारण है पानी में मौजूद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। जब वेव्स या हलचल होती है तो ये फाइटोप्लैंक्टन अपनी बॉडी से लाइट इमिट करते हैं। इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब नेचर का नियॉन लाइट शो। सोचो, रात के अंधेरे में जब आप इस बीच पर चलते हो तो हर कदम के साथ पानी में नीली रोशनी फैलती है। नंबर 2, कबूतर को तो आप जीपीएस से भी ज्यादा तेज और सटीक कह सकते हो। ये छोटे छोटे पंखों वाले जादूगर आखिर अपने घर का रास्ता कैसे ढूंढते हैं? आइए जानते हैं इस कबूतर नेविगेशन सिस्टम का सीक्रेट। असल में कबूतरों के पास एक बिल्ट इन कंपस होता है और वो कंपस है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, कबूतर भाई मैग्नेटो रिसेप्शन नाम की सुपर पावर रखते हैं। इसका मतलब है कि ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकते हैं और उसे मैप की तरह यूज करते हैं। अब सोचो कितने इंटेलिजेंट हैं ये। इसके अलावा कबूतर अपनी मेमोरी और विजुअल लैंडमार्क्स का भी यूज करते हैं। अगर ये आसमान में किसी पहाड़, नदी या किसी बिल्डिंग को देख लें तो उसे पहचान कर डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं। नंबर 1, क्या आपको पता है दुनिया में कुछ लोग मानते हैं कि अर्थ गोल नहीं बल्कि फ्लैट है, जैसे एक तवा। फ्लैट अर्थर्स का कहना है कि अगर अर्थ गोल होती तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते। ग्रेविटी की बात करो तो बोलते हैं, भाई ये तो कॉन्स्पिरेसी है। इनका दावा है कि नासा हमसे झूठ बोल रहा है और जो सैटेलाइट इमेजेस हम देखते हैं वो सब सीजीआई हैं। और समंदर के होराइजन को लेकर कहते हैं, अगर अर्थ गोल होती तो दूर की चीजें दिखनी बंद हो जाती। इनकी थ्योरीज सुनकर लगता है कि साइंस इनसे छुट्टी लेकर बैठा है, लेकिन सच तो ये है कि ग्रेविटी, सैटेलाइट इमेजेस और स्पेस मिशंस सब प्रूव कर चुके हैं कि अर्थ गोल है।